हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम इंडिया में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, करंट का टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि 100% गारंटी के साथ यहाँ से जो है 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। जितने भी आगे एग्जाम होने वाले हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू। टोक्यो पैरालंपिक 2020 2021 भी मैंने लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो पैरालंपिक है ये 2020 में होने थे, लेकिन कोविड के कारण जो है ये 21 में हुए हैं, 2021 में हुए हैं, इसलिए ऐसा लिखा गया है। और इनका जो आयोजन है ये जापान के टोक्यो में किया गया है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो टोक्यो पैरालंपिक है, ये जो खेलें हैं ये 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आयोजित की गई हैं। तो इनका समापन जो है ये हो चुका है। और इन खेलों का कौन सा संस्करण ये था, तो 16वां संस्करण ये था टोक्यो पैरालंपिक जो खेलें हुई हैं। नेक्स्ट है पैरालंपिक 2021 का जो शुभंकर है या मस्कट है वो था सुमाइटी। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सुमाइटी इसका शुभंकर था। और साथ ही साथ जो टोक्यो पैरालंपिक में इंडिया का जो दल गया था उसके ध्वजवाहक जो थे वो थे टेक चंद, जो भारतीय गोला फेंक खेल से संबंधित हैं। और जो लास्ट समापन समारोह हुआ वहाँ पर जो ध्वजवाहक रही हैं तो अवनी लेखरा रही हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है अवनी लेखरा, क्योंकि ये जो टोक्यो पैरालंपिक 2021 में हुए हैं इसमें इन्होंने 2 जो हैं वो मेडल भी जीते हैं, तो इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोक्यो पैरालंपिक जो अभी हुए हैं इसमें भारत के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, तो 54 खिलाड़ियों ने जो था इसमें हिस्सा लिया। और टोटल जो कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है तो 163 जो देश थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने जो कुल मेडल जीते हैं उनमें 5 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो टोटल जो हैं वो 19 मेडल जो हैं भारत ने जीते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और पदक तालिका में जो भारत का नंबर रहा है ये 24th रहा है। पदक तालिका में जो भारत का नंबर रहा है 24th रहा है। तो पहले स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर चीन रहा है, इसने 207 मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन रहा है जिसने टोटल जो है 124 मेडल जीते हैं। और लास्ट में यूएसए रहा है, अमेरिका, जिसने 104 जो हैं टोटल मेडल जीते हैं। और इंडिया का जो प्लेस है ये 24th है, इसको भी याद रखेंगे। इंडिया 24th नंबर पर रहा है। कितने मेडल जीते हैं? 19 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक का जो थीम गीत है कर दे तू कमाल, तो इसे खेल मंत्री जो हमारे हैं अनुराग ठाकुर जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का जो पहली बार आयोजन किया गया था तो 1960 में इन खेलों का सबसे फर्स्ट टाइम जो था आयोजन किया गया था। और साथ ही साथ कहाँ ये खेले गए थे पहली बार, तो इटली के रोम में ये आयोजित की गई थी। और इंडिया के पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो इंडिया ने पहली बार इनमें पार्टिसिपेट किया था 1968 में। तो इंडिया ने 1968 में पहली बार पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था, जबकि स्टार्टिंग इनकी 1960 से हो गई थी इटली के रोम में। अब हम डिस्कस करेंगे जितने भी मेडल इंडिया ने जीते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से जो है क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक में पहला मेडल भाविना पटेल ने किस खेल में जीता। तो जो पहला मेडल है ये भाविना पटेल ने जीता है। किस खेल में जीता है? ऑप्शन डी है टेबल टेनिस में इन्होंने जो है ये मेडल जीता है। तो 34 ईयर्स की भावना पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता। और ये गुजरात के सुंधिया की रहने वाली हैं। तो एग्जाम में कई बार इनका प्लेस भी पूछा जाता है, बर्थ प्लेस की, कहाँ से ये रहने वाले हैं खिलाड़ी। तो गुजरात की सुंधिया की ये रहने वाली हैं। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत को जो है इन्होंने पहला मेडल जो है वो दिलाया है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में निषाद कुमार ने किस खेल में जो है सिल्वर मेडल जीता है। तो इन्होंने हाई जंप इवेंट में, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हाई जंप इवेंट में इन्होंने निषाद कुमार ने मेडल जीता है। और कहाँ के ये रहने वाले हैं? तो हिमाचल प्रदेश के ये रहने वाले हैं। और इनका जो जंप था ये 2.06 मीटर ऊंचा था, जिससे इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है। और पैरालंपिक में भारत का ये दूसरा मेडल है। और निषाद कुमार जो है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से संबंधित हैं। और बचपन में ही इनका जो एक हाथ है ये मशीन में कट गया था, घास काटने वाली मशीन में, तो एक हाथ इनका नहीं है। थर्ड जो मेडल जीता है ये योगेश कठुनिया ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जीता है, सिल्वर मेडल जीता। और कौन से खेल से ये संबंधित हैं? तो डिस्कस थ्रो से ये संबंधित हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, डिस्कस थ्रो से ये संबंधित हैं।
तो योगेश कठुनिया ने डिस्कस थ्रो में F56 जो स्पर्धा थी उसमें सिल्वर मेडल जीता। और जो इनका जो रिकॉर्ड है वो 44.43 मीटर इन्होंने जो था डिस्कस फेंक कर भारत को जो है वो रजत पदक दिलाया है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की अवनी लेखरा जो समापन समारोह की ध्वजवाहक रही हैं। ऊपर मैंने आपको बताया कि इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। तो फर्स्ट मेडल जो है इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर राइफल मैच में। और कौन सा ये पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इसमें इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। गोल्ड मेडल इन्होंने भारत को दिलाया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। कहाँ की ये रहने वाली हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। तो अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में स्वर्ण पदक जीता और इसी के साथ ऐसा करने वाली ये फर्स्ट जो है इंडियन बन गई हैं, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं गोल्ड मेडल जीतने वाली। तो अवनी लेखरा ने जो है फाइनल में 249.6 जो इनको पॉइंट्स मिले थे और इसके साथ ही इन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की है। और लेखरा जो है ये राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयपुर के राजस्थान की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने जो था मेडल जीता है रजत। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता है। तो 40 साल के देवेंद्र जो झाझरिया है इन्होंने F46 वर्ग में 64.35 मीटर भाला फेंककर अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ा और साथ ही साथ इन्होंने जो था वो भारत को जो है सिल्वर मेडल भी दिलाया है। जो देवेंद्र झाझरिया हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो 2004 में एथेंस में गेम्स हुई थी वहाँ पर भी इन्होंने मेडल जीता था और रियो 2016 जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर भी ये स्वर्ण पदक जो हैं वो जीत चुके हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में सुंदर सिंह गुर्जर ने पुरुषों के भाला फेंक F46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सुंदर सिंह गुर्जर ने पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जेवलिन थ्रो में सुमित आंतिल ने कौन सा पदक जीता। तो जो सुमित आंतिल हैं इन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और सुमित आंतिल ने ये जो स्वर्ण पदक है कौन सी कैटेगरी में जीता है तो F64 वर्ग में इन्होंने 68.55 मीटर दूर भाला फेंक कर यह पदक जीता है। और इनके जो कोच का नाम है वीरेंद्र धनखड़ है। तो कोच का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ सुमित जो हैं ये हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं और 2015 में बाइक एक्सीडेंट में इन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना एक पैर के हैं ये, तो एक पैर ये अपना गंवा चुके हैं फिर भी इन्होंने इंडिया को जो है गोल्ड मेडल जिताया है। नेक्स्ट है भारत के विनोद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में F52 कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इन्होंने जो था वो कांस्य पदक जीता था लेकिन कुछ देशों ने जो था वहाँ विरोध किया इनके रिजल्ट को लेकर, उसके बाद जो था इनका मेडल जो है वो कैंसिल कर दिया। इन्होंने कांस्य पदक जीता था लेकिन बाद में जो था इसको जो था वो कैंसिल अमान्य घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2000 में हाई जंप स्पर्धा में प्रवीण कुमार ने कौन सा मेडल जीता। तो प्रवीण कुमार ने जो मेडल जीता है सिल्वर मेडल जीता है। नोएडा के रहने वाले हैं, 18 साल के हैं। हाई जंप इवेंट में इन्होंने हाई जंप इवेंट T64 जो वर्ग है फाइनल में 2.07 मीटर हाई जंप लगाया और दूसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही एशियाई रिकॉर्ड के साथ इन्होंने जो है वो रजत पदक भी जीता, यानी कि एशियाई रिकॉर्ड भी इन्होंने इन खेलों में बनाया है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। तो इसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अवनी लेखरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जामिनेशन के लिए। अवनी लेखरा जो है वो 2 मेडल जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला बन गई हैं। फर्स्ट इसका ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। और साथ ही साथ पहली भारतीय महिला भी ये बनी हैं गोल्ड मेडल जीतने वाली। तो इन्होंने जो थे अवनी लेखरा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में 445.9 मीटर के स्कोर के साथ कांस्य पदक जो है वो जीता और पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये भारतीय महिला बन गई। जो पहला मेडल इन्होंने जीता था अवनी लेखरा ने, ये 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में जीता था, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरियप्पन थंगावेलु, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले भी काफ़ी ज़्यादा जो है पदक जीत चुके हैं। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है हाई जंप में। तो इन्होंने जो पदक जीता है सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
मरियप्पन थंगावेलु ने जो है वो सिल्वर मेडल जीता है। हाई जंप इन्होंने लगाया था T63 स्पर्धा में, और कितने मीटर का इन्होंने हाई जंप लगाया है, तो 1.86 मीटर इन्होंने हाई जंप लगाया, जिससे इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता। और इसके साथ ही 2016 में रियो डी जनेरियो में आयोजित ग्रीष्मकालीन जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे, वहाँ पर ये स्वर्ण पदक जो हैं वो जीत चुके हैं। और ये बेसिकली तमिलनाडु के रहने वाले हैं। सारे ही फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, कोई भी फैक्ट जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सभी को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में शरद कुमार ने हाई जंप स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है। तो हाई जंप स्पर्धा में इन्होंने ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता है। और कितना इन्होंने हाई जंप लगाया है T63 स्पर्धा में, तो 1.83 मीटर का इन्होंने हाई जंप लगाया है और भारत को कांस्य पदक दिलाया है। नेक्स्ट है, और साथ ही साथ जो शरद कुमार हैं यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, और 2014 के इम्पॉर्टेंट है 2014 के एशियाई पैरा खेलों में भी स्वर्ण पदक ये जीत चुके हैं शरद कुमार। नेक्स्ट है, भारत के स्टार तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों के व्यक्तित्व रिकवर ओपन में कौन सा पदक जो है ये जीता है। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और ऐसा करने वाले भारत के फर्स्ट तीरंदाज ये बन गए हैं। हरविंदर सिंह 31 वर्षीय, कांस्य पदक इन्होंने जीता है, याद रखेंगे तीरंदाज हैं ये, और बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और साथ ही साथ ऐसा करने वाले पहले भारतीय तीरंदाज ये बन चुके हैं। 14th क्वेश्चन है, कृष्णा नागर, इन्होंने जो था टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, ऑप्शन ए इसका जो सही हो जाएगा। 22 साल के कृष्णा नागर जो हैं पैरा बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये बेसिकली जो है राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं, और इन्होंने जो था ये जो स्वर्ण पदक जीता है ये पुरुष एकल SH1 कैटेगरी में जीता है। पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन के मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय जो हैं वो बन चुके हैं, पहले भारतीय बन चुके हैं बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक में। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, ये किससे संबंधित हैं। तो ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित हैं। इन्होंने दूसरा जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। फर्स्ट जो मैं अभी आपको बताया वो है, और सेकंड वाला जो प्रमोद भगत ने जीता है ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित हैं। तो उन्होंने पुरुषों की एकल SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और जो प्रमोद भगत हैं बेसिकली रहने वाले हैं बिहार के, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है 16th, मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता, ये किस खेल से संबंधित हैं। तो मनीष जो नरवाल हैं ये संबंधित हैं शूटिंग से। इन्होंने स्वर्ण पदक जीत के जो है भारत का नाम तो ऊंचा किया ही है, और साथ में इन्होंने मिश्रित जो 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा थी उसमें ये गोल्ड मेडल जीता है, और बेसिकली ये हरियाणा के रहने वाले हैं। तो ये भी याद रखेंगे, मनीष नरवाल ने जो स्वर्ण पदक जीता 50 मीटर पिस्टल जो मिश्रित स्पर्धा थी उसमें जीता है SH1 में, और ये बेसिकली हरियाणा के रहने वाले हैं। तो हरियाणा ने जो है इंडिया को बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं, बहुत सारे पदक जो हैं हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। नेक्स्ट है, सुहास अधिराज ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता। तो सुहास अधिराज ने जो है वो सिल्वर मेडल जीता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, और कौन सी स्पर्धा में इन्होंने जीता है ये भी देख लेते हैं। तो पैरा ओलंपिक में सुहास अधिराज ने पुरुष एकल बैडमिंटन SH4 स्पर्धा में जो है रजत मेडल जो है वो जीता है। साथ ही साथ ये नोएडा के जो है वो रहने वाले हैं, इसको भी याद रखेंगे, नोएडा के जो हैं ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक में मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता, ये किस खेल से संबंधित हैं। बैडमिंटन, शूटिंग, डिस्कस थ्रो, हाई जंप। तो मनोज सरकार जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में जिन्होंने कांस्य पदक जीता है ये बैडमिंटन से संबंधित, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। बैडमिंटन से ये संबंधित है, और कांस्य पदक उन्होंने जो है पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 स्पर्धा में जीता है, और ये बेसिकली उत्तराखंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिंहराज अधाना ने कांस्य और रजत 2 पदक इन्होंने जीते हैं, और किस खेल में ये जीते हैं। तो शूटिंग में जीते हैं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। शूटिंग में इन्होंने 2 पदक जीते हैं, कांस्य पदक और रजत पदक। तो सिंहराज अधाना ने शूटिंग में 2 पदक जीते। प्रथम पदक जो था वो कांस्य पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल SH1 स्पर्धा में, और दूसरा जो था रजत पदक सिल्वर मेडल जो है मिश्रित 50 मीटर पिस्टल जो स्पर्धा है SH1 स्पर्धा, इसमें इन्होंने जीता है, और बेसिकली हरियाणा के रहने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से हमने लगभग जो है 19 जो मेडल जीते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। वैसे हमने 20 को डिस्कस किया है, लेकिन एक जो मेडल है इसको रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, तो उस हिसाब से हमने जो है
19 मेडल जो हैं टोटल वो डिस्कस कर लिए हैं, खिलाड़ियों के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। और साथ ही साथ ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो है डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।